प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल यूएस तमर कृषि फाउंडेशन दौसा। और जैसा कि हमारा क्लास चल रहा था, मैंने आपको यहाँ पे छोड़ा था कि मैं आपको इस टाइप के 2-4 क्वेश्चंस और कराऊंगा। ठीक है, बड़े छोटे पे, ठीक है, और वेट के आधार पे कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है। नॉर्मली हमको उसमें 2 चीज़ समझनी होती थी। कौन कौन से प्यारे दोस्तों? एक तो जो किया जिसे, ये हमेशा पास वाले वर्ड के लिए आता है। जैसे ए और बी की यदि मैं बात करूं और इसके आगे 3 वर्ड मिल जाए, कौन कौन से प्यारे दोस्तों? जो या जो की या फिर जिसे, ये 3 वर्ड मिल जाते हैं तो प्यारे दोस्तों ये हमेशा पास वाले के लिए प्रयुक्त होता है। इसके लिए, इसके अलावा इंतु, कंतु, परंतु, लेकिन कुछ भी आ जाए वो शब्द किसके लिए प्रयुक्त होगा? इसके लिए। ये प्यारे दोस्तों हमने पढ़ा था। तो अब हम इससे आगे चलते हुए इन 2 क्वेश्चनों को और सॉल्व करते हैं प्यारे दोस्तों। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके लिए दिया गया है कि ए के अंक बी से अधिक हैं परंतु सी से कम है, डी के अंक ई से कम हैं, बी के अंक ई से अधिक हैं, अधिकतम अंक किसके हैं? बहुत इजी क्वेश्चन है, मैंने आपको समझा दिया। बहुत इजी तरीके से लेना है अपन को। देखिए प्यारे दोस्तों, यहाँ पे इसका सॉल्यूशन दे रहा हूं मैं आपको कि पहली जो लाइन कह रही है ए का अंक बी से अधिक है। सर आपने ये कह दिया कि ए का जो अंक है वो बी से अधिक है। अधिक मतलब ऊपर आगे प्यारे दोस्तों, और कम मतलब नीचे हो गया। अब उसके बाद में परंतु सी से कम है। अब ये देखो, परंतु जो शब्द है प्यारे दोस्तों वो किसके लिए आया है? इंतु, कंतु, परंतु सब किसके लिए आया है? सर ए के लिए आया है। क्लियर? तो परंतु सी से कम है, किसका? ए का। तो सी प्यारे दोस्तों ऊपर ऊपर आ गया। क्लियर? अब इसके बाद में ये देखिए, दोबारा समझ लीजिए, अच्छे समझो इस चीज को कि ए के अंक बी से अधिक हैं। देखो ए के जो अंक है बी से अधिक है, परंतु किसके लिए प्रयुक्त होगा? इंतु, कंतु, परंतु सब पहले वाले के लिए। तो परंतु सी से कम है, मतलब ए के जो अंक है वो सी से क्या है प्यारे दोस्तों? कम है। अब इसके बाद में आप ये देखिए, अगली लाइन क्या कह रही है कि डी के अंक ई से कम है। डी के जो अंक है प्यारे दोस्तों वो ई से कम है। क्लियर? बी के अंक ई से अधिक है, जो बी के अंक हैं वो ई से अधिक है। प्यारे दोस्तों ये जो कीवर्ड है, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, हर एक क्वेश्चन में, चाहे वो मैथ का हो, चाहे रीजनिंग का हो, चाहे किसी का भी क्यों नहीं, प्यारे दोस्तों दुनिया में कोई सा भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बना जिसके अंदर की छुपा हुआ नहीं होता। की हमेशा छुपा हुआ होता है। अब इस क्वेश्चन के अंदर ये की छिपा हुआ है क्या? कि बी के अंक ई से क्या है प्यारे दोस्तों? अधिक है। अब मतलब ये कह दिया कि इन दोनों का जोड़ होगा, वो ये चीज है। यही इस क्वेश्चन का मेन अर्थ है। देखिए, जो बी का अंक है वो ई से अधिक है, बी के जो अंक है वो ई से अधिक है। यहाँ पे ई आ गया प्यारे दोस्तों और डी आ गया। ये वाला पार्ट अब इसके नीचे आ गया। क्लियर? बहुत इजी है कि बी के जो अंक हैं वो ई से अधिक है। अब देखिए इसके बाद में, तो अधिकतम अंक किसके हैं? प्यारे दोस्तों आंसर आपका आ गया होगा। सर अधिकतम कौन पा रहा है? सी आ रहा है। बहुत इजी है। अब यहां पे देख लीजिए, पुणे झांसी से बड़ा है। पुणे है वो झांसी से बड़ा है। प्यारे दोस्तों अच्छे से देखिए ना, पुणे है जो झांसी से क्या है प्यारे दोस्तों? बड़ा है। सीतापुर चित्तौड़ से बड़ा है। सीतापुर की बात करते हैं, सीतापुर की बात करते हैं तो प्यारे दोस्तों किससे बड़ा है? चित्तौड़ से बड़ा है। ठीक है? राजगढ़ झांसी जितना बड़ा नहीं है। क्या कहा है यहाँ पे? देखो राजगढ़ जो है वो झांसी जितना बड़ा नहीं है, मतलब झांसी से क्या है प्यारे दोस्तों? वो छोटा है। मतलब इसके नीचे, झांसी के नीचे क्या आएगा? राजगढ़ आएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों? अब देखिए,
राजगढ़ झांसी जितना बड़ा नहीं है, किंतु, किंतु वर्ड फिर आ गया। किंतु किसके लिए आएगी प्यारे दोस्तों? राजगढ़ के लिए। किंतु सीतापुर से बड़ा है। कौन? राजगढ़। सीतापुर कहाँ है प्यारे दोस्तों? ये रहा। इससे तो बड़ा है राजगढ़, सीतापुर से तो बड़ा है राजगढ़ आपका, लेकिन झांसी इतना बड़ा नहीं है। तो मैं ये कह सकता हूं कि सीतापुर इसके नीचे आएगा, मतलब इसके ऊपर क्या आने वाला है? राजगढ़। ठीक है प्यारे दोस्तों, देखिए अच्छे से, राजगढ़ झांसी से जितना बड़ा नहीं है, राजगढ़ झांसी से जितना बड़ा नहीं है, इतना बड़ा नहीं है, इतना आएगा इसमें, जितना नहीं है इतना है प्यारे दोस्तों ना, इतना बड़ा नहीं है, इतना बड़ा नहीं है, किंतु सीतापुर से क्या है? बड़ा है। ठीक है, अब देखिए इसमें सबसे छोटा शहर कौन सा है प्यारे दोस्तों? राजगढ़ से ऊपर झांसी आएगा, झांसी से ऊपर पुणे आएगा, राजगढ़ से नीचे सीतापुर आएगा, सीतापुर से नीचे क्या है प्यारे दोस्तों? चित्तौड़। क्या आपका आंसर मिल रहा है क्या? चित्तौड़। यस, क्लियर। बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई इसमें वो नहीं है, केवल जो शब्द मैंने बताए हैं वो आपको याद रखने हैं प्यारे दोस्तों। कौन कौन से? जो कि जिसे शब्द यदि आता है वो हमेशा पास वाले के लिए प्रयुक्त होता है, इसके अलावा लेकिन, किंतु, अंतु, परंतु जो भी आएगा वो किसके लिए प्यारे दोस्तों? पहले वाले के लिए प्रयुक्त होता है। केवल इतनी चीज याद रखना है, उसके अलावा कुछ भी याद नहीं रखना। आप नोट डाउन कर लीजिए इस क्वेश्चन को, दोनों को। तो प्यारे दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चनों की तरफ, जो अब आपके पिछले एग्जामों में आए हुए हैं। देख प्यारे दोस्तों, ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है, और नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले पुनः की भांति जैसे हम पढ़ाते आ रहे हैं, उसी प्रकार जो क्वेश्चंस इस टॉपिक से आए हुए हैं मैं आपको वो क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रहा हूं। मैं आपसे बोला था कि जब आपकी लास्ट क्लास लगेगी, मतलब आज वाली क्लास, उस क्वेश्चन में मैं, उस क्लास में मैं आपको क्वेश्चंस भी कराऊंगा, और एक दो जो टॉपिक रहे थे वो भी मैं आपको क्लियर कराऊंगा। तो अब ये देखो क्वेश्चंस हैं, बड़े इजी क्वेश्चंस हैं, जो पढ़ाया है उससे बाहर नहीं जाएगा प्यारे दोस्तों, विश्वास रखिए आप। देखिए, जब तक आप विश्वास नहीं करोगे, जब तक कुछ नहीं होने वाला। जो बच्चे विश्वास करके बैठे हैं कि हाँ सर आप पढ़ा रहे हो, जो सही पढ़ा रहे हो, और आप जो पढ़ा रहे हो उसमें क्वेश्चंस मिल भी रहे हैं, तो बेटा आप सही डायरेक्शन में हो। और कई कई बच्चे क्या दिखते हैं, 2 मिनट क्लास ले उसके बाद भी छोड़ देते हैं, यार मिलने तो है नहीं। देखो प्यारे दोस्तों, मैं फिर बता रहा हूं आपको, मेरा अंदाज ये पढ़ाने का कि मैं पहले एक टॉपिक कराता हूं, उस टॉपिक से जितने क्वेश्चन आए हुए हैं वो टॉपिक मैं बच्चों को सॉल्व कराता हूं। प्यारे दोस्तों, ये अंदाज ये बताता है कि आपने कितना तो पढ़ाया है और कहां से क्या मिल रहा है। अब आपको, जैसे मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं, तो आपको अंदर अपने ये डेवलप करना है विश्वास, आत्मविश्वास बोलते हैं, कि हमको सर ये क्वेश्चन करने आ रहे हैं। ठीक है, अब आप ईमानदारी के साथ इन दोनों क्वेश्चनों के आंसर दोगे। आप देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, जो मैंने पढ़ाया उससे तो बहुत छोटे क्वेश्चन है। देखिए प्यारे दोस्तों, सुनीता अपनी कक्षा में ऊपर से 11वें स्थान पे, नीचे से 27वें स्थान पे, तो टोटल विद्यार्थियों की संख्या, आंसर आ गया होगा तक का आपका, पलक झपकते ही आंसर आया होगा कि सर लेफ्ट राइट दे रखा है, टोटल करके -1 कर दो, आंसर आपका आ गया है। तो मेरे हिसाब से आंसर आ चुका है, आप क्या करते हो देखते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि बालकों की एक पंक्ति में अमित, जो कि बाएं से 10वां है, और बिनी, ये बिनी है प्यारे दोस्तों, जो कि दाएं से 9वां है, अपने स्थानों का क्या करते हैं प्यारे दोस्तों? वो अदल बदल कर लेते हैं। तो अमित बाएं से 15वां स्थान हो जाता है। तो बताइए पूरी पारे में कितने बालक? बहुत इजी क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, बहुत इजी क्वेश्चन है। आप पढ़ के देखोगे आंसर आ गया होगा कई बच्चों का, तो सर आंसर ये आ गया इसका। जो बच्चे नहीं बना पा रहे हैं, एक बार बोर्ड की तरफ देख लीजिए, पहले वाले क्वेश्चन में क्या है। क्या आप ये अच्छे से याद करो कि मैंने पढ़ाया है नहीं पढ़ाया। सुनीता अपनी कक्षा में ऊपर से, मैंने बोला था लाइन कैसे भी हो सकती है, इधर से भी हो सकती है या ऐसे भी हो सकती है। तो अभी बात कर रहे हैं ऊपर नीचे की, तो बात करेंगे सर हम इस वाली लाइन की, इसको हटा देते हैं।
सुनीता ऊपर से 11वें स्थान पे सर, यहां से तो सर 11वें स्थान पे सुनीता, और नीचे से कितने स्थान पे प्यारे दोस्तों 27वें पे, इधर से 27वें स्थान पे। तो प्यारे दोस्तों मैंने आपको ये बताया था, जब ये एक लाइन है, यहीं पे नीचे से और यहीं से ऊपर से मैं बात कर रहा हूं, तो प्यारे दोस्तों आप एक चीज बताओगे सर एक ही जगह दो सीटें कैसे हो सकती है, इसलिए इसमें से क्या करता हूं मैं, एक माइनस करता हूं। तो प्यारे दोस्तों जब इनको जोड़ोगे आप तो 27 और 10 37 और एक कितना हो गया 38, टोटल इनका योग होता है प्यारे दोस्तों 38, लेकिन वो वाली सीट घटानी होगी जो आपकी ज्यादा थी, इसलिए आंसर क्या आ गया प्यारे दोस्तों 27। तो टोटल 37, टोटल कितने हैं आपके 37 विद्यार्थी। देखो जो पढ़ाया वहीं से ही आंसर निकल के आया। बात करते हैं इसकी प्यारे दोस्तों, इसको उतार लीजिए आप पहले, वीडियो को पॉज कर लीजिए, उतार लीजिए यहाँ पे। ये क्वेश्चन 2011-2013 दो बार रिपीट हुआ है प्यारे दोस्तों, तो आप अपने क्वेश्चन के ऊपर ये चीज भी मेंशन कर लीजिए कि क्वेश्चन ये कब आया था। प्यारे दोस्तों जो मैं करा रहा हूं क्वेश्चंस आए हुए, वो क्वेश्चंस आपके बुक में यों की यों होने चाहिए। पहला इसका फायदा ये कि अगली बार यदि ये रिपीट होता है तो हमको आंसर देने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा फायदा क्या है कि जो हमने पढ़ाया है वो पेपर आपको यूं की यूं मिल रहा है। तीसरा फायदा कि सर हमने जो पढ़ रहा है उसके आधार पे हम इन क्वेश्चनों को भी सॉल्व कर पा रहे हैं। तो प्यारे दोस्तों जब किसी चीज से तीन तरह के फायदे अपन को जब मिल रहे हो तो उसको ग्रहण कर लेनी चाहिए। तो प्यारे दोस्तों नेक्स्ट यदि बात करते हैं हम इसकी, बहुत इजी क्वेश्चन है, मैंने जो पढ़ाया वहीं से ही क्वेश्चन आया है। देखिए प्यारे दोस्तों, बालकों की एक पंक्ति में अमित का जो कि बाएं से 11वां स्थान है, अमित बैठा है यहाँ पे और बाएं से 10वां स्थान की बात कर रहा है, सॉरी प्यारे दोस्तों बाएं से 10वां स्थान है। बिनी जो कि दाएं से 9वें स्थान पे बैठी है, बिनी है प्यारे दोस्तों यहाँ पे जो कि कितने पे 9वें स्थान पे। अपने स्थानों को आपस में अदल बदल कर देते हैं, ये है जो इधर आ गया प्यारे दोस्तों ए, और ये बी किधर आ गया प्यारे दोस्तों, समझ में आई बात है। तो अमित बाएं से 15वां हो जाता है, तो जो अमित है स्थान चेंज करने के बाद में ये बाएं से कितना हो गया प्यारे दोस्तों 15वां हो गया। क्लियर, फॉर्मूला रटने की देखो आवश्यकता ही नहीं है, मैंने पहले भी बोला था, मैं फिर बोल रहा हूं, फॉर्मूला बिल्कुल भी मत रटो, वो केवल आपको अपनी मन की तसल्ली के लिए मैंने आपको लिखवा दिया कि एक का तो नया दूसरे का पुराना माइनस एक। काम नहीं करना, हमको ये सीधा से पकड़ना है कि सर इससे तो सरोकार ही नहीं रहा हमारा। क्यों? अब बात वही फंस गई सर, एक लाइन उस पे एक ही जगह पे दो कुर्सियां लगी हुई हैं, वो पॉसिबल नहीं हो सकता, एक व्यक्ति के लिए एक ही कुर्सी होनी चाहिए। जब प्यारे दोस्तों ये इधर से 90 पे बैठ गया और इधर से 15 पे बैठ गया, तो आपको क्या करना चाहिए था, आपको ये करना चाहिए था प्यारे दोस्तों, इन दोनों को सिंपली जोड़ दिया आपने, तो 15 और 9 कितने होते हैं प्यारे दोस्तों 29, कितने होते हैं 29 होते हैं क्या, 15 और 10 25 माइनस 1 24। देखो यही तो कैलकुलेशन वाली बात होती है, अगर मैंने 29 बोल दिया तो आपने 29 हाँ कर लिया होगा सर। ये मत सोचो कि मैं कैलकुलेशन गलत कर रहा हूं, ये सोचो मैं आपके दिमाग को परख रहा हूं, हाँ आप क्या पकड़ते हो। मैं प्यारे दोस्तों आपको एक चीज बताऊंगा, तब आप अचंभित करोगे इस चीज के लिए, पहले अभी पढ़ो, मैं बाद में बताऊंगा लास्ट में आपको ना। तो 15 और 10 25 माइनस 1 24, ठीक है। अब माइनस 1 नहीं किया हमने, जोड़ा है 9, 15 में 9 जोड़ोगे कितना आएगा प्यारे दोस्तों 24। अब देखो जो ये वाली सीट ज्यादा थी, ये वाली सीट क्या थी ज्यादा थी, उसको इसमें से क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं। तो प्यारे दोस्तों कितना आ गया आंसर 23। कहीं पे है क्या 23, सर 23 मिल गया तो आंसर आ गया। बहुत इजी है, एक का तो नया, नया किसका है दूसरे का पुराना और -1, इसको जोड़ो -1 कर दो, बात इजी है। या नॉर्मल बेसिक समझोगे कभी नहीं भूलोगे प्यारे दोस्तों, फॉर्मूलों पे जाओगे तो हो सकता है आप भूल जाओ, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया कि मैं भी एक मैथमेटिक्स हूँ और मैथमेटिक्स में पढ़ाता हूँ, आपको रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ। ये बहुत बड़ी बात है और बहुत छोटी भी बात है कई लोगों के लिए कि सर मैथ वाले रीजनिंग पढ़ा लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सही मायने में सही ढंग से
सही टाइप सेट करके नहीं पढ़ाते हैं प्यारे दोस्तों, विश्वास करना इतना, ठीक है। तो ये 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है और इसको भी आप कर लीजिए। इसका आंसर कितना आ गया 23 आ गया। मैं देखो सब टॉपिक्स आपको टाइप वाइज पढ़ा रहा हूँ, ऐसे नहीं पढ़ा रहा बिल्कुल कि एक टॉपिक लिखा दिया उसके बाद धनाधन क्वेश्चन, नहीं, टाइप बता रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन करने हैं। जब प्यारे दोस्तों आप मेरे पास आओगे इसका बेनिफिट आप देखना, इतना मजा आएगा आपको, बहुत मजा आएगा कि सर हकीकत में हमने कभी ये नहीं सोचा था कि हम BHU में इतने क्वेश्चन अटेंड कर पाएंगे। मैं गारंटी के साथ ये कह रहा हूं कि आप यदि मेरे साथ पढ़ रहे हो अब और यदि मेरे पास जब आते हो तो मैं गारंटी के साथ ये कहता हूं आप 25 में से 23 क्वेश्चन 24 क्वेश्चन करने के हकदार रहोगे। एक दो क्वेश्चन छूटेंगे प्यारे दोस्तों, आपको नहीं, हर किसी बच्चे के छूटने वाले हैं। क्यों? क्योंकि बेसिक नॉलेज से वो क्वेश्चन आएंगे। अगर आपको अच्छी नॉलेज है तो आप कर पाओगे और नहीं है तो प्यारे दोस्तों नहीं होगा, वो कितना ही कुछ कर लो। चलो प्यारे दोस्तों आज हम नए टॉपिक स्टार्ट करते हैं, देखते हैं अभी एक दो क्वेश्चन और आगे, एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं हम। तो प्यारे दोस्तों हम जो नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारा क्या, सीरीज, या फिर हिंदी में क्या बोलते हैं प्यारे दोस्तों, श्रेणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श्रेणी। देखो समझो, श्रेणी का मतलब क्या होता है सर? श्रेणी का मतलब क्या होता है? क्रम। क्या होता है? क्रम का मतलब मैं समझाऊं आपको एक सीधी सिंपल भाषा में, ऐसा सिस्टम जिसके अंतर्गत एक विशेष परिस्थिति को इंगित करते हो, या फिर आप और भाषा में समझो कि जो क्रम होगा वो निश्चित अंतराल, निश्चित मल्टीप्लाई, निश्चित एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मतलब जोड़ घटाव बाकी सब निश्चित होगा बिल्कुल, ठीक है। एक ऐसा क्रम जो होगा वो क्रम क्या कहलाएगा? आपकी श्रेणी कहलाएगी। इतनी सी बात समझिए। अब देखो नॉर्मल से यदि बात की जाए श्रेणी के बारे में तो सब जानते हैं श्रेणी कैसे बनती है। जैसे मैंने आपसे पूछा कि भाई बताओ 2 4 6 8, मैं आपसे पूछ लूं 2 अंक कौन से आएंगे बताओ, तो नॉर्मल से आप बता दो कि सर 2 4 6 8, इसके बाद में सर 10 आने वाला है और 12 आने वाला। वेरी इजी, बहुत इजी है कि इतना आप जल्दी आंसर निकाल दोगे। लेकिन प्यारे दोस्तों इसमें भी कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें हमको दिमाग लगाने की आवश्यकता होती है। मैंने आपसे क्वेश्चन कराया था, वो देखिए ये क्वेश्चन था, पहले जो टाइप पढ़ाई, पहला टॉपिक पढ़ाया था उसमें एक टाइप थी भिन्न को छाड़ना, पढ़ाया था भिन्न को छाड़ना। आप मेरे को ये बताओ इसमें से भिन्न कौन सा है? इसमें भिन्न कौन सा है तो बताओ। आप कहोगे सर भिन्न तो ये है। अब ये है किसका क्वेश्चन? ये देखा जाए तो सीरीज का क्वेश्चन भी बनता है। कैसे? ऐसे दे दिया आपको, ठीक है। अब इन क्रमों को उठा के मैंने कैसे कर दिया पहले दोस्तों? लगातार। अब ये बताओ इसमें 4 ऑप्शन दे देगा, चारों को लिख देगा, बताइए गलत कौन सा है, ठीक है। तो आप बताओगे सर ये गलत है। देखो इन चीजों को पहचानने के लिए कुछ अपने पास बेसिक टर्म्स क्लियर होने चाहिए। तो प्यारे दोस्तों बेसिक टर्म्स क्या हैं वो कुछ तो मैं बता चुका हूं, कुछ आप और लिख लीजिए। देखिए प्यारे दोस्तों बहुत इजी है, कोई इतना बड़ा नहीं है इसमें टफ, और ये 2-3 दिन का टॉपिक है, ज्यादा नहीं है इतना बड़ा। देखिए प्यारे दोस्तों मैंने आपको एक तो लिखाया वर्ग, ठीक है। क्या लिखाया था प्यारे दोस्तों? वर्ग। और एक लिखाया था आपको घन। सभी ने याद किया तो अच्छी बात है, नहीं किया तो अब याद कर लीजिए, काम आने वाला है। मैंने आपसे बोला था प्यारे दोस्तों 1 से लेके 35 तक के वर्ग आपको आने चाहिए। और प्यारे दोस्तों मैंने आपसे ये बोला था कि घन आपको कम से कम कितना आना चाहिए प्यारे दोस्तों? 15 तक। अब जिन बच्चों ने ये याद किया है सप्लीमेंट्री मैटर, उन बच्चों की चीज प्यारे दोस्तों काम आएगी, और जिन बच्चों ने याद नहीं किया उन बच्चों को भी काम आएगी। तो वो बच्चे कृपया इनको क्या कर ले? याद कर ले। तो एक तो मैं इसको यूज लूंगा, ठीक है सर, इसको यूज ले लिया आपने।
अब मैं कुछ बेसिक टर्म्स बता रहा हूं आपको, वो याद रखना है। शुरू से लेके चल रहा हूं बिल्कुल। पहला जो पॉइंट है, गिनती कहां से स्टार्ट होती है सर? 0 से स्टार्ट होती है ना? ठीक है। अब आप ये देखिए प्यारे दोस्तों, ये जो 2 है, ये 2 है, ये 2 सम है या विषम है? तो आप बोलोगे सर ये क्या है? सम है। इसका एक गुण क्या है? सम का। दूसरा गुण क्या है प्यारे दोस्तों? दूसरा गुण ये है कि ये एक अभाज्य संख्या भी है, अभाज्य संख्या भी है। क्लियर प्यारे दोस्तों? यहां पे आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए, ये सम है, अभाज्य संख्या है। जैसे मैं आपसे पूछ लूं कि बताओ इसमें अलग कौन से होगी, तो आप मेरे को ये बताओगे कि सर इसमें अलग ये होगा। क्यों? क्योंकि सर इसके 2 गुण हैं, वो कौन कौन से? सम भी है और एक अभाज्य भी है। हो सकता है एग्जामिनर उसको ये सही कर दे, क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर भी होता है 2 का, लेकिन मैं इसको दूंगा प्रायिकता क्योंकि ये एक अभाज्य संख्या है, सम संख्या भी है। ठीक है प्यारे दोस्तों? तो ये आपका 99.99% सही है, ये 0.001 इतनी पॉसिबिलिटी है, बाकी आंसर ये होगा। ठीक है, तो देखिए प्यारे दोस्तों, एक तो मैंने आपको 2 के बारे में जानकारी दी है प्यारे दोस्तों, और इसके बाद मैं आपसे बात करूंगा सीधी 9 की। क्यों? कि सर जो 9 है, आप क्या बताओगे कि सर जो 9 है ये एक विषम संख्या है। क्या है? विषम। क्लियर प्यारे दोस्तों? और आप फिर वो ये भी बताओगे कि सर 9 एक विषम प्रथम वर्गमूल संख्या भी है, मतलब इसका वर्ग संभव है। विषम संख्या प्रथम छोटी से छोटी विषम वर्गमूल संख्या ये है वो। ठीक है? 9। क्यों? कि सर यहाँ पे जो 3 का स्क्वायर करते हैं वो 9 आता है, छोटी से छोटी विषम वर्ग संख्या। अब मैं आपसे ये पूछ लूं कि छोटी से छोटी सम वर्ग संख्या कौन सी है, तो आप बोलोगे सर 4। ये 4 एक सम है और ये 2 का स्क्वायर भी होती है, छोटी से छोटी। ठीक है? और ये 3 का स्क्वायर 9। इतना थोड़ा सा आपको याद रखना है। उतार लीजिए इसको प्यारे दोस्तों। इसके बाद में चलो हम बात करते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या देखो प्यारे दोस्तों, थोड़ा बहुत आपको याद रखने की आवश्यकता है, ज्यादा नहीं बोलूंगा, थोड़ा सा केवल, कि सर अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। बात आ गई। सम विषम की बात की जाए तो जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है वो संख्या क्या होती है? सम होती है। और जिसमें पूरा पूरा भाग नहीं जाता 2 का, वो क्या होती है? विषम होती है। ठीक है? विषम। जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, जिसमें जाएगा वो सम और जिसमें नहीं जाएगा वो विषम। ठीक है प्यारे दोस्तों? अब देखिए आप कि सर इसमें आप ये बताओ अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। जब मैंने अभाज्य लिख दिया तो आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए, इस अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अभाज्य संख्या प्यारे दोस्तों वो संख्या होती है, देखो डेफिनेशन बहुत तरीके की है, मैं केवल सादा सिंपल ये दूंगा, जिसमें किसी का भी भाग नहीं जाता हो स्वयं और एक के अलावा। एक लफ्ज बोला है मैंने आपसे, स्वयं और एक के अलावा। और भी है जिसका फैक्टर नहीं हो, वो कौन सी है? अभाज्य संख्या। फैक्टर का मतलब बोलते हैं टूटना। फैक्टर क्या बोलते हैं? टूटना। जैसे 6 को तो मैं प्यारे दोस्तों लिख सकता हूं 2 × 3, तो
आप मेरे को ये बताओ 7 को लिख सकता हूँ क्या? नहीं लिख सकते। तो सर ये कौन सी है? एक आभाज्य संख्या है। आभाज्य संख्या के अंतर्गत ही कौन सी आती है प्यारे दोस्तों? 2 आती है। क्यों? 2 को मैं तोड़ नहीं सकता हूं, इसलिए मैंने बोल दिया पहले 2 एक सम अभाज्य संख्या है। 2 एक सम अभाज्य संख्या है। क्लियर प्यारे दोस्तों? अभाज्य संख्या की डेफिनेशन लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इतना सा लिख लो कि जिसमें भाग किसका जाना चाहिए? भाग किसका जाना चाहिए प्यारे दोस्तों? स्वयं का या फिर एक का। वो कौन सी होगी? अभाज्य संख्या। प्यारे दोस्तों बात ये करते हैं कि सर कितनी हम याद रखेंगे। देखो बहुत तरीके भी होते हैं निकालने के, लेकिन मैं तो आपसे एक बात कहूंगा 100 तक ही याद रखना। 100 से ऊपर पूछते नहीं है, पूछ ले तो निकालने का तरीका भी उसका होता है, लेकिन वो बहुत बड़ा होता है, इसलिए मैं बताऊंगा नहीं आपको। और फिर भी चाहिए तो मैं अगली क्लास में आपको बता दूंगा, इसकी कोई बात नहीं है। उसमें क्या होता है प्यारे दोस्तों, जैसे मैं बात करता हूं आपसे, पहले मैं बता देता हूं आपको आभाज्य संख्या कौन सी होती है। देखिए 2 3 5 7 9 है क्या? गलत। 9 एक भाज्य विषम संख्या है, ठीक है। 11, इसके बाद में 13 17 19, ठीक है। लिखते चलो 23, ठीक है, ठीक है। आप लिख देना, ठीक है। मैं आपको केवल एक चीज निकाल के दे रहा हूं, वो चीज याद रखनी है आपको। ये मिटा रहा हूं मैं, इसको आप लिख लेना। मैं आपको निकाल के ये दे रहा हूं कि प्यारे दोस्तों 1 से लेके 100 तक टोटल जो अभाज्य संख्या होती हैं वो 25 होती हैं। कितने प्यारे दोस्तों? 25। टोटल कितनी होती हैं 1 से लेके 100 तक प्यारे दोस्तों? 25 होती हैं। देखिए ये तो इसका तरीका है ऐसे याद रखने का। अब मैं आपसे ये पूछ लूं कि बताओ प्यारे दोस्तों 25 से लेके 75 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है? तो आपके लिए बहुत टफ पड़ जाएगा वो चीज, ठीक है। अब इसको गिनना टफ पड़ जाएगा, इसके बाद में आपको गिनना ही पड़ेगा। तो मैं एक ट्रिक दे रहा हूं आपको। क्या ट्रिक? उस ट्रिक से प्यारे दोस्तों आप याद रख सकते हैं। उसके लिए मैं आपसे ये बोल दे रहा हूं कि आपको ये ट्रिक याद रखनी है 9 6 6 4। क्या प्यारे दोस्तों? केवल 2 बार लर्न कीजिए मेरे साथ साथ। 9 6 6 4 9 6 6 4, बस हो गया काम आपका। देखिए प्यारे दोस्तों 9, पहले मैंने 9 बोला, उसके बाद में 6 बोला, उसके बाद में 6 बोला, उसके बाद में 4 बोला। प्यारे दोस्तों 9 की जब बात करता हूं तो 100 को मैं 4 टुकड़े में तोड़ रहा हूं। कितने टुकड़े में? 4 टुकड़े में। भाई मेरे को पता है 1 से लेके 100 तक कितने आने वाली है? 25 आने वाली है। इन सभी का योग भी प्यारे दोस्तों 25 ही है, जोड़ के आप देख लीजिए। 12 और 9 कितने होते हैं? 21 और 4 25, ठीक है। तो देखिए प्यारे दोस्तों अगर मैं 9 की यदि बात करता हूं वो होती है 1 से लेके 25 तक। अब आप गिन लीजिए इतनी ही आपकी आएगी। और 25 से लेके 50 तक की यदि मैं बात कर रहा हूं तो प्यारे दोस्तों कितनी आएगी? 6 आएगी। अब आपके माइंड में साइकोलॉजी फिट हो चुकी है कि सर ये तो हो गए 50 से लेके 75 तक, और आपने जो पूछा था उसका आंसर ये था। और 75 से लेके 100 तक जो सर्व संख्या होती है वो कितनी होती है? 4 होती है। तो प्यारे दोस्तों इसको कर लीजिए बॉक्स में बंद और इसको कर लीजिए इंपोर्टेंट। बहुत इजी वे में आपको बताया है मैंने आपको कि 1 से लेके 100 तक कितनी होती है? 25 होती है। याद करने का तरीका 9 6 6 4। अब इसको मैं कैसे भी पूछ लूं आपसे, बताओ 75 से लेके 100 तक कितनी होती है? तो भी बता दोगे। बताओ 25 से लेके 75 तक कितनी होती है? तो भी बता दोगे। तो बताओ 75 से लेके 80 तक कितनी होती है? तो भी आपको बता दोगे, गारंटी है, ठीक है। 80 के बाद में गिन लो, माइनस कर दो, खत्म, ठीक है। इसमें से 75 से 100 के बीच में, 75 से 100 के बीच में 80 के बाद में जो आने वाली है उसको माइनस कर दो 4 में से, ठीक है। बहुत इजी है, बस आपको याद रखना है क्या? 9 6 6 4। क्लियर? इसके अलावा कुछ भी याद नहीं रखना है। नोट डाउन कीजिए इसको।
ये तो प्यारे दोस्तों अभाज्य संख्या की बात आ गई। वर्गमूल आपको मैंने लिखाई दिए हैं, घनमूल आपको लिखाई दिए हैं। अब यदि बात करते हैं भाज्य संख्या की, तो भाज्य संख्या के बारे में मैंने आपको बता दिया क्या प्यारे दोस्तों, कि जिसमें 2 का भाग जाता है, स्वयं का भाग जाता है, जिसका फैक्टर हो जाता है, ये सारी डेफिनेशन है। जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाए, जिसके गुणनखंड संभव हो, जिसमें 2 या 2 से अधिक संख्या का भाग जाता हो, तो वो संख्या कौन सी होती है प्यारे दोस्तों? भाज्य संख्या। या तो आप याद रख लो या फिर नॉर्मल सी बातें लिखने की आवश्यकता नहीं है, केवल अभाज्य संख्या या फिर इनको बोल सकते हैं अपन रूढ़ संख्या, दो नाम है इनके, अभाज्य कॉमा करके लिख लीजिए रूढ़, दोनों इन्हीं को ही बोला जाता है। प्यारे दोस्तों अब यहाँ पे हम पहली जो केस है वहां से स्टार्ट करते हैं। हालांकि मैंने आपको पढ़ा दिया, ये टाइप किसी और में पढ़ाया है, इसमें मैं पहली बार पढ़ाऊंगा, तो लिख लीजिए प्यारे दोस्तों, जोड़ व घटाओ पर आधारित श्रेणी। टाइप नंबर फर्स्ट, जोड़ व घटाओ पर आधारित श्रेणी। जोड़ व घटाओ पर आधारित श्रेणी, यह है प्यारे दोस्तों आपके लिए। देखिए मैं ये कह रहा हूं आपसे, आप कुछ मत कीजिए, केवल जो मेरा पढ़ाया हुआ है उसको बहुत ढंग से पढ़िए। ये नहीं कह रहा उसको सारे दिन ही रटिए, नहीं, केवल 10 मिनट का टाइम मेरी क्लास को दीजिए, उसके बाद आप कुछ भी करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। जितना पढ़ा रहा हूं उतना ही पढ़िए, गारंटी है आप मेरे सब्जेक्ट के अंदर रैंक लगा के जाओगे। ठीक है, देखिए जोड़ व घटाओ पर आधारित प्रश्न क्या कहते हैं? जोड़ या घटाओ पर आधारित प्रश्न, जैसे मैंने आप पहले मैं जोड़ की बात करूंगा, यहां पे किसकी बात करूंगा? जोड़ की बात करूंगा। जैसे मैं आपसे बोल दूं कि 2 4 6 8, मतलब प्यारे दोस्तों यहां पे कितना आएगा? तो नॉर्मल सी बात है, आप बताओगे सर इसमें कितने जोड़ दिए इन्होंने? 2 जोड़ दिए, क्योंकि 2 और 2 मिलके कितने हो गए प्यारे दोस्तों? 4 हो गए। इसके बाद में इसमें कितना जोड़ दिए प्यारे दोस्तों? 2 जोड़ दिए, क्योंकि 4 और 2 कितने हो गए? 6 हो गए। 6 के बाद में यहाँ पे कितना जोड़ा प्यारे दोस्तों? 2 जोड़ दिया, 6 और 2 कितने हो गए? 8। आपको भी ऐसे ही करते चलना है, +2 +2 +2, यहाँ पे +2, यहाँ पे +2 और यहाँ पे +2। तो 6 और 2 8, 8 और 2 10 और 2 12 और 2 14। क्लियर बात? तो आपने इसी वे में निकाल दिया कि सर आपका आंसर का क्वेश्चन ये रहा। ये तीनों आंसर मैंने पूछे थे आपसे, इनके आंसर आपने बता दिए। चलते हैं आगे क्वेश्चनों पे। अब मेरे को आपको आंसर देना है इस वाली श्रेणी का। इसमें क्या है? निकालिए आंसर प्यारे दोस्तों, बहुत ही चीज है। चलिए मैं बता देता हूं। देखिए इसमें मैंने क्या किया है, आप सबसे पहले काम ये करोगे कि पहले वर्ड से दूसरे वर्ड पे जाओगे। इसमें हकीकत में हुआ क्या है? ठीक है, तो 2 से 4 सर +2 हुआ इसके अंदर, तो क्लियर। 4 से 7 सर +3 हो गया, ठीक है। 7 से 11 प्यारे दोस्तों कितना हो गया? 4। अब आपको पता चल गया कि सर +2 +3 +4, अब क्या आएगा प्यारे दोस्तों? +5। तो +5 कर दो। 11 और 5 कितने होते हैं प्यारे दोस्तों? 16। आंसर बहुत इजी है, कोई टफ नहीं है, बिल्कुल मैं जैसे पढ़ा रहा हूं वैसे पढ़ते चलिए, पढ़ते चलिए, कोई भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। आंसर उतार लीजिए, क्वेश्चन उतार लीजिए, ठीक है। मैं इतने नेक्स्ट जो श्रेणी है वो बना देता हूं मैं।
अब आप इसके आगे बताओगे क्या है आंसर, बताइए प्यारे दोस्तों। ऐसे कर दिया मैंने, समझ में नहीं आया तो आपकी बहुत इजी है, बताइए आंसर क्या आएगा। तो प्यारे दोस्तों आपने किया होगा मेरे हिसाब से, देखिए 3, यहाँ पे 2 में 3 जोड़ोगे तो कितना हो गया प्यारे दोस्तों 5, 5 में कितने हमने जोड़े कि 10 हो गए प्यारे दोस्तों 5, 10 में कितने जोड़े कि 17 हो गए प्यारे दोस्तों 7, और 17 में कितना जोड़ा कि 28 हो गया प्यारे दोस्तों, तो आपने देखा होगा 11, +3 +5 +7 +11। देखो 3 के बाद में अभाज्य संख्या ये विषम संख्या आती है 5, 5 के बाद में 7 और 7 के बाद में 11, ठीक है। अब 11 के बाद में जो अभाज्य संख्या आएगी वो आएगी 13, समझना आपको पहले दोस्तों 13 आएगी, ठीक है। तो कितना हो गया पहले दोस्तों 8 और 3 11, 1 2 2 और 2 4, ठीक है पहले दोस्तों। तो इसका जो आंसर आया है कितना 41, आंसर लिख लीजिए 41। चलो प्यारे दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है आपके लिए, मैंने बहुत मस्त क्वेश्चन लिखा है। आप मेरे को बताओगे कि इसमें आंसर क्या होगा। देखिए प्यारे दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत मस्त क्वेश्चन है, और मैक्सिमम एग्जामों में देखा जाता है, चाहे कितनी ही बड़ी एग्जाम क्यों नहीं हो वहां पे ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने मिलेगा। आप कीजिए इस क्वेश्चन को, कितनी ही बड़ी एग्जाम क्यों नहीं हो प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन मिलेगा आपको देखने के लिए। बहुत इजी क्वेश्चन है इसका, जब तक मैं इसका ऑप्शन नहीं लिखूंगा तब तक इसका आंसर नहीं बना पाओगे। आप याद रखोगे यहाँ पे आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि सर यहाँ पे और यहाँ पे अंतर देखा जाए तो 1 का है, इसके बाद में प्यारे दोस्तों 2 का है, इसके बाद में 3 का है, लेकिन यहाँ पे अंतर बिगड़ गया सर 7 का, सॉरी 4 का आ गया क्या, अच्छा कोई बात नहीं, 3 का, 8 और 3 11। इसके बाद में जब 19 पे जाते हो डायरेक्ट यार तो सर 8 का मिल गया, मतलब यहां तक तो हम कामयाब हो गए, उसके बाद सर हम फेल हो गए। यहां तक तो कामयाब हो गए, उसके बाद हम फेल हो गए। कारण इसका प्यारे दोस्तों ये रहा है कि जैसे क्वेश्चन बोल रहा था आपने वैसे तो सोचा ही नहीं, इसमें जैसे क्वेश्चन बोल रहा था वैसे आपने सोचना पड़ेगा। देखो प्यारे दोस्तों आपको इस प्रकार नहीं सोचना है, इसके अंदर क्या करना है बहुत इजी है। देखिए ये श्रेणी को पकड़ना बहुत टफ काम है, लेकिन जिस बच्चे के दिमाग में बैठ गई बहुत इजी भी है ये चीजें। कैसे कि आपने ये देखा होगा सर यहाँ पे तो हमको पता नहीं क्या चल रहा था, लेकिन यहाँ पे कुछ हमको सिस्टम पता चल रहा है कि 3 और 2 5 है जो आगे दे रखे हैं। फिर हमने एक चीज और देखी सर 5 और जो 3 है वो 8 आगे दे रखे हैं। अब उसके बाद में 8 और 5 13। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया प्यारे दोस्तों, तो इसको आप सुधार लीजिए, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, माफी चाहते हैं। 8 और 3 11 ये वाली श्रेणी बनी, ठीक है। तो इसमें क्या था प्यारे दोस्तों, इसमें यह था कि इन दोनों का जोड़ ये रहा, ठीक है। 3 और 2 5, 5 और 3 8,
ये रहा, 8 और 5 13, ये रहा, 13 और 8 21। अब आपको जोड़ना है प्यारे दोस्तों इन दोनों को, 3 और 1 4, 2 और 1 3। आंसर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, कोई बात नहीं है। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे बनेगा, मतलब 2 वर्डों का योग है जो आगे एक दे रखा हुआ है, फिर 2 का आगे दे रखा है, फिर 2 का आगे, फिर 2 का आगे, फिर 2 का आगे, ये वाला क्वेश्चन था। बता दीजिए, मैं इतने नेक्स्ट आपको लिख दे रहा हूं। तो प्यारे दोस्तों आपको यहाँ पे छाटना है 2 वर्ड कौन से आएंगे, करिए। 2 क्वेश्चन लिख दे रहा हूं मैं आपको ऐसे ही। यहाँ पे 2 वर्ड छाटने हैं, देखो सेम है बिल्कुल, यहां तक सेम है, यहां पे चेंज हो गया है प्यारे दोस्तों, इसलिए आपको क्वेश्चन को सोच समझ के करना है। देखिए प्यारे दोस्तों, आपने ये किया होगा शायद मेरे हिसाब से, तो सर 30 31 में से 1 गया तो 30 बचा, 30 में से 2 गया तो 28 बचा, 28 में से 3 गया तो सर 25 बचा, 25 में से 4 गया तो सर 21 बचा। -1 -2 -3 -4, अब क्या आना दोस्तों -5 और -6, 2 ही तो पूछा था मैंने आपसे। मतलब 21 में से 5 गए तो प्यारे दोस्तों कितने बचे हैं, देखो 21 में 1 गए और 16, 16 5 कितने होते हैं 21, 16 में से 6 गए तो प्यारे दोस्तों कितने 10, ये आपके आंसर है दोनों। अब यहाँ पे यदि बात करते हैं हम, तो देखो प्यारे दोस्तों 31 में से 30 कितना रहा -1, 30 में 27 -3, अच्छे से देखते चलिए, 27 में से 20 -7, 1 3 7, 5 रह गया। देखो प्यारे दोस्तों आप अच्छे से देखना, यहां पे रह गया 2 और यहां पे रह गया 5 और यहां पे एक चीज और रहेगी 4, ठीक है। तो इसमें भी थोड़ा सा आपको चेंज करना होगा, वैसे सवाल बैठेगा नहीं प्यारे दोस्तों। ये यहां पे आपको कुछ नहीं केवल ये करना होगा, ठीक है। तो इस प्रकार 22 से यदि बात करते हैं 27 22, यह बचेगा 5, फिर 22। देखो सीखते रहे हो आप कि हाँ रियलिटी में सर ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, मिस्टेक हो जाता है नॉर्मल से, इसको मत देखो आप, ये देखो कि क्वेश्चन बनते कैसे हैं। मैंने दिमाग में ये लगाया कि ऐसे मेरे को सीरीज सेट करनी है कि -1 -2 -1 -3 -5 -7 और -9, विषम का मैं यहाँ पे सीरीज चला रहा हूं। तो देखो 5, इसके बाद में 22 में से 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे प्यारे दोस्तों 15, ठीक है। और 15 में से 9 गए तो प्यारे दोस्तों कितने बचे 6, तो ये आपके दोनों के आंसर, ठीक है। उतार दीजिए इसको, ये घटाव पे आधारित प्रश्न थे, इसमें से ये घटाया -3, इसमें से सॉरी -1 घटाया है -3, फिर -5 -7 -9, उतार लीजिए प्यारे दोस्तों। अब देखिए मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं बहुत अच्छा, इसको करना। ये थोड़ा टफ हो जाएगा, बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा आपके लिए, धीरे धीरे चलते हैं, लेवल टू लेवल चलते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। नॉर्मल से क्वेश्चन कर लेते हैं, छोड़ो
1 5 7 11 13। तो बताओ आंसर 2 क्या आएंगे? ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बताइए आंसर क्या है। आपने देखा होगा यहाँ सर, यहाँ पे -4 +4, यहाँ पे +2, 7 और 4 11 और 11 और 2 13। एक मिनट प्यारे दोस्तों, तो प्यारे दोस्तों आप थोड़ा डिस्टर्ब हुए, इसके लिए माफी चाहते हैं। तो आपने यहाँ पे क्या देखा होगा सर, +4 +2 +4 +2, तो आपको पता है यहाँ पे क्या आने वाला है सर, यहाँ पे आना है +4, फिर उसके बाद में +2। नॉर्मल सीरीज है। 13 और 4 17, 17 और 2 19। वेरी इजी आंसर दोनों ही, ठीक है, सार लीजिए। आपसे 2 पूछे गए हैं, 2 के आंसर बताइए। बताइए प्यारे दोस्तों क्या आंसर आता है आपका। देखिए प्यारे दोस्तों, पॉज कर लीजिए वीडियो। आप यदि आंसर निकालते तो आप स्टॉप करके अपना आंसर निकाल के फिर मैच कराइए, ठीक है। मैं यदि बनाऊंगा आपका वेट करके तो प्यारे दोस्तों ये 2 घंटे की वीडियो बन जाएगी, 2-2.5 घंटे की, ठीक है। उतना देखना पॉसिबल आपके है। 1 से लेके 2 हो गया तो +1 किया है, 2 से लेके 4 हो गया +2 किया है, 4 से लेके 5 हो गया +1 किया है, 5 से लेके 7 हो गया +2 किया है, 7 से लेके 8 हो गया +1 किया है, 8 से लेके 10 हो गया +2 किया है। +1 +2 +1 +2 +1 +2, बस यही करना है, नॉर्मली बात है। +1 कर दो 11, +2 कर दो प्यारे दोस्तों, कितना हो गया 30। इसके बाद में मैं टॉपिक जो आपको पढ़ाऊंगा प्यारे दोस्तों, वो जो आपको पढ़ाऊंगा मैं रक्त संबंध। रक्त संबंध में आपको थोड़ा बहुत अपना ज्ञान लगाना है। वह अपने गांव की भाषा में चलेंगे, गांव में क्या क्या होता है, क्या क्या बोले जाते हैं वर्ड्स, वो मैं बताऊंगा आपको प्यारे दोस्तों। ये टॉपिक बहुत छोटा है और लगभग शायद मेरे हिसाब से कल या परसों में खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम रक्त संबंध या ब्लड रिलेशन जिसे बोलते हैं वो हम स्टार्ट करने जाएंगे। तो जो बच्चा अपने घर में जितने भी संबंध हो उनको गहनता से अध्ययन कर लेना है। जो बच्चे नहीं जानते हैं वो थोड़ा सा, अपने पिताजी हैं, इस टाइम लॉकडाउन चल रहा है तो आप आराम से पूछ सकते हो कि सर पापा आपके पिताजी मेरे क्या लगेंगे, दादा लगेंगे, नॉर्मल सी बात है। तो आप ये भी पूछ सकते हो कि आपके जो पिताजी थे उसके भाई के छोटे भाई में मेरे क्या लगेंगे, उसके भाई के छोटे भाई, ठीक है, नॉर्मल सी बात है। यदि उसके 2 ही बेटे हो तो ठीक है। अब आप बड़े क्यों हैं छोटे क्यों होगा, आप ताऊ भी बोल सकते हो और चाचा भी बोल सकते हो, तो नॉर्मल सा ये है। मेरे कहने का तात्पर्य ये है प्यारे दोस्तों, आप अभी घर पे हो तो इस चीज का फायदा उठाओ कि रिलेशन कैसे निकाला जाता है। रिलेशन का एक क्वेश्चन मिलता है आपको 3 नंबर का। 3 नंबर का मैंने आपको पहले ही बता दिया, 1 नंबर का भी यहाँ पे बहुत तगड़ा फर्क रहेगा प्यारे दोस्तों। फोकट के 3 नंबर मिल रहे हैं घर बैठ के प्यारे दोस्तों, आपको फोकट के 3 नंबर कमाइए आप, ठीक है। जब स्टार्ट करेंगे तो वो क्वेश्चंस आपको देखने मिलेंगे। नेक्स्ट करते हैं, देखते हैं। चलो टाइप अलग अभी लिख लेते हैं क्योंकि जोड़ घटाव पे प्रश्न आ चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइप लिखो प्यारे दोस्तों, अभाज्य
संख्याओं के क्रम पर आधारित प्रश्न। टाइप 2 अभाज्य संख्याओं के क्रम पर आधारित प्रश्न। नॉर्मल सी बात है, यहां पे किसकी बात करूंगा मैं? अभाज्य संख्या की बात। देखिए पहले दोस्तों क्वेश्चन ये आता है कि आपको दे दिया जाए 3, 5, 7, 11। देखो प्यारे दोस्तों, आप इस क्वेश्चन को ढंग से देखना, इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन लगभग बच्चे गलत कर जाते हैं। यदि मैं यहां पे आपसे पूछूं, देखिए प्यारे दोस्तों, यहां पे यदि मैं आपसे पूछ लूं, यहां पे आंसर देना, यहां पे क्या है? ये 3 चीजें बहुत इजी है, क्योंकि मैंने आपको ये चीज तो लिखाई दी है। तो यहाँ पे तो आंसर आ गया होगा, पर यहाँ पे जो आंसर है, कई बच्चों का सर 9 भी आया होगा और कई बच्चों का 11 भी आया। यहाँ पे कई बच्चों का 9 भी आया होगा, कई बच्चों का 11 भी आया। प्यारे दोस्तों, आप बच्चे देखिए, ये जब मैं बात कर रहा हूं 9 की, तो 9 में ध्यान रखना एक सीरीज मिलेगी आपको 1, 3, 5, 7। अब आएगा प्यारे दोस्तों क्या? ये क्वेश्चन अलग है, ये क्वेश्चन अलग है। ये क्वेश्चन की मैं बात करूंगा तब विषम संख्याओं की बात कर रहा हूं केवल। जब ये क्वेश्चन की बात करूंगा तो अभाज्य संख्या की बात करूंगा। यहाँ पे लिख लीजिए, चाहो तो आप, ये विषम संख्या की मैं बात करूंगा यहाँ पे, और यहाँ पे अभाज्य की बात करूंगा। आप दोनों नोट डाउन कर लीजिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मोस्ट टॉपिक है ये, कि यहाँ पे अभाज्य की बात करूंगा और यहाँ पे विषम की बात करूंगा। यहाँ पे सम विषम की बात हो रही है, 9 एक विषम संख्या है, इसलिए अब यहाँ पे 9 आंसर नहीं आएगा, 11 आएगा। क्यों प्यारे दोस्तों? क्योंकि ये एक अभाज्य संख्या है। जब अभाज्य संख्याओं की बात है तो अभाज्य आंसर आएगा, जब विषम की बात होगी तो विषम आंसर आता है। अब यहाँ पे बात की जाए तो आंसर क्या आएगा? 3, 5, 7, 9 नहीं है ना, ठीक है। 11, 13, 17, 19। अब इसके बाद में आने वाला है क्या? 23, और उसके बाद में 29। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो ये नॉर्मल सी बात है, ये इसके 2 आंसर आ गए। अभाज्य संख्या है पूरी, सभी का आंसर आया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, उतार लीजिए इसको। इसका ध्यान रखना प्यारे दोस्तों, अगर ये सीरीज 1 से स्टार्ट होती है तो आंसर 9, 3 से स्टार्ट होगी तो आंसर 11। ठीक है, बताइए प्यारे दोस्तों क्या आएगा? बहुत इजी है कि सर अब आपने क्या दे दिया, या तो इधर से पढ़ लो इस क्वेश्चन को, या इधर से पढ़ लो, एक ही बात है। 19, 19 के बाद में 23, 23 के बाद में 29, और 29 के बाद में 31, 31 के बाद में 37। ये फिर 37 के बाद पहले कौन आती है? देखो 36 भी नहीं है, 34 भी नहीं है, 35 भी नहीं है, 32 भी नहीं है, 31 है। आ गई 31 के बाद में 29, ठीक है, 29 के बाद में 23, 23 के बाद में 19। तो आंसर आपके प्यारे दोस्तों क्या आ गया? 19, हाँ 29 आंसर। आवाज संख्या पे ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, कुछ भी अलग नहीं है। एक टाइप में पहले करा चुका हूं, अलग को छांटिए, अलग को छांटिए। जैसे 51, 37, 49 और 1 और ले लो कोई सा भी, 25।
ठीक है, तो यहाँ पे जब अलग को छांटोगे तो प्यारे दोस्तों अलग होगा 37। 51 एक भाज्य संख्या है, 17 का भाग जाता है। ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन होता है, वो मैं पहले करा चुका हूं आपको, केवल यहाँ पे याद रखना है क्या, ये वाली चीज है। क्लियर। अब इसके बाद में नेक्स्ट टाइप नंबर 3। छोटे टाइप में मैंने पहले बोल दिया आपको, ये टाइप बहुत जल्दी खत्म होगा प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन। दो ही करो इसको, दुगने या पहाड़ी पर आधारित प्रश्न या पहाड़ी पर आधारित श्रेणी, देखो पहले दोस्तों, या तो दुगने का अंतर होगा या पहाड़ी का अंतर होगा, नॉर्मल सी बात है, समझने की दिक्कत आनी नहीं चाहिए आपको। दुगने का होगा या फिर किसका होगा, पहाड़ी का होगा। देखिए कैसे, जैसे 2 4, ठीक है, 8 16, इसके बाद में क्या आएगा, तो आप देखोगे क्या दोस्तों, इसमें 2 का आ गया, इसमें 4 का आ गया, इसमें 8 और 8 16, तो इसमें कितने का आएगा दोस्तों, देखो 2 का दुगना 4, 4 का दुगना 8, 8 का दुगना 16, तो यहाँ पे आ गया पैरेलल ऑटोमेटिक 32। ठीक है, तो ये दुगना ऐसे हो जाता है। एक और क्वेश्चन ले लीजिए, तो यहाँ पे पूछ लेगा, नॉर्मल से नॉर्मल है, बिल्कुल इजी श्रेणी है। 3 का अंतर आ गया, फिर सर 6 का अंतर आ गया, उसके बाद में 12 का, 3 दूनी 6 गुणा 2, 6 दूनी 12 गुणा 2, फिर 12 दूना 24 गुणा 2, तो 24 अब इसमें जोड़ोगे आप, ठीक है, इसमें 24 जोड़ोगे, ये यहाँ पे आया पहले दोस्तों, इन दोनों का अंतर ये रहा, इन दोनों का अंतर ये रहा, इन दोनों का अंतर ये रहा, तो इन दोनों का अंतर बीच में यहाँ पे आएगा, तो 24 आएगा यहाँ पे, तो 24 दूना 48 आंसर। ये बस नॉर्मल सी बात है, देखो कुछ भी पल्ले में नहीं पड़ा तो इतना समझ लो कि अंतर कितना आ रहा है, वो अंतर को मल्टीप्लाई करके देख लो। अंतर 2 4 8 16 का रहा था, मल्टीप्लाई किया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 का आंसर आ जाएगा। यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई था, हमने 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। दुगनी का था यहाँ पे, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, ठीक है। या फिर पहाड़े का मल्टीप्लाई भी हो सकता है सर, 3 का पहाड़ा 1, 3 दूनी 6, 3 3 9, ऐसे भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे 12 की जगह क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। फिर ऐसे भी हो सकता है कि 2 गुणा 1, 2 गुणा 2, 2 गुणा 3, ऐसे भी हो सकता है, कुछ भी सीरीज बना सकता है प्यारे दोस्तों। इसलिए दुगने पहाड़े एक ही बात है, ठीक है। या तो पहाड़ा बोला जाएगा फिर दुगना किया जाएगा। तो आपको नॉर्मल से अंतर निकालना है, अंतर निकाल के ये देख लेना है कि कहीं ये दुगना तो नहीं हो रहा, नोटिस पॉइंट मी, कहीं ये दुगना तो नहीं हो रहा, या कहीं इसका पहाड़ा तो नहीं चल रहा है। बस केवल इतना निकाल लेना है, उसके बाद जो आ रहा है वो आगे जोड़ दीजिए। क्लियर, दैट्स ऑल। तो प्यारे दोस्तों, टाइप 3 में पढ़ा चुका हूं, टाइप 4 की हम बात करेंगे कल। अब आपको क्या करना है प्यारे दोस्तों, जितना मैंने पढ़ाया है उतना तो आपको पढ़ना है। और प्यारे दोस्तों, मैंने एक चीज देखी है कि आप लाइक नहीं करते,
या तो आपको वीडियो पसंद नहीं आ रही है, पर पसंद आने की तो बात नहीं पैदा होती कि प्यारे दोस्तों जब एक दिन की वीडियो जो देखने की लोगों की उसके अंदर बताया जाता है तो व्यूवर्स बोलते हैं उसे, उसके अंदर कम से कम 125 बच्चे देखते हैं एक दिन में क्लास। ठीक है, तो आप या तो सब्सक्राइब करो चैनल को। सब्सक्राइब करने से पहला फायदा ये होगा कि आपके पास वो पहले वीडियो आएगी डलते ही। लाइक करोगे तो आपको बहुत रिस्पेक्ट, मतलब हमको भी ये लगेगा कि हम पढ़ा रहे हैं जो अच्छा लग रहा है बच्चों को। ठीक है, लाइक और सब्सक्राइब, बेल आइकन होता है, घंटी वाला जो बटन होता है वो दबाने से वो भी आपको पहले देता है नोटिफिकेशन मतलब मैसेज डलते ही वीडियो का। तो प्यारे दोस्तों ये छोटा सा काम है, कर दिया करो, क्या फर्क पड़ता है उससे। हमको पैसे नहीं कमाने इस चीज से, हमको देखो पैसे कमाने होते तो हम यहाँ पे क्यों पढ़ाते। ठीक है, हम आपको क्लासरूम में जैसे सब टीचर्स, तुम्हारे पास कोचिंग वाले के कॉल आ रहे होंगे इस टाइम पे, वो भी बोल रहे होंगे कि हम आपको ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करा रहे हैं, 10,000 का सिलेबस दे रहे हैं और आप ये कोर्स ज्वाइन करो। अगर आप लॉकडाउन खुलता है तो हम आपको फ्री में पढ़ाएंगे। प्यारे दोस्तों जब आप 10,000 दे चुके हो कोर्स के तो अब फ्री में क्या पढ़ा रहे हो आप? फ्री में तो इसे पढ़ाना बोलते हैं, ना तो कोई पैसा ना कुछ, बस यूट्यूब पे गए और हमारी क्लास रन। तो प्यारे दोस्तों ये समझने वाली बात है कि फ्री में कौन पढ़ाता है और पैसे में कौन पढ़ाता है। देखो जो पढ़ा रहे हैं वो मिल रहा है नहीं मिल रहा, पहले तो ये देखो। आपको ये चीज डेवलप करना है अपने दिमाग में कि सर हम जो पढ़ रहे हैं, अब देखो हालांकि हम भी आपसे कहते हैं कि हमारे पास आओगे जब हम आपको और पढ़ाएंगे, लेकिन हम क्या चाहते हैं अभी आपको जो बेसिक टर्म्स हैं जहां से क्वेश्चन नॉर्मल तरीके से बन जाते हैं वो क्वेश्चंस आपके क्लियर हो जाने चाहिए। प्यारे दोस्तों बच्चों के बेसिक्स कमजोर हो जाते हैं और जो कंसेप्ट होते हैं कंपटीशन के वो बहुत अच्छे हो जाते हैं। कारण इसका ये है क्योंकि यहाँ पे जिस हिसाब से पढ़ाया जाता है वो हिसाब तो बच्चों के दिमाग में क्लियर होता है, लेकिन जो उनके बेसिक टर्म्स होते हैं वो क्लियर नहीं होते हैं, इसलिए बच्चे मात खा जाते हैं। वही काम हम कर रहे हैं, आपके बेसिक जो टर्म्स हैं बेसिक चीजें हैं वो सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। ये सुधर जाए इसके बाद तो आप कंपटीशन में आराम से रन करोगे, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। प्यारे दोस्तों मैं कहता हूं बेसिक को स्ट्रॉन्ग बनाओ, कंपटीशन तो चुटकी में चलेगा आपका। प्यारे दोस्तों बहुत इजी है, इसलिए कोर्स जो ज्वाइन करा रहे हैं या फिर पैसे में जो क्लास दे रहे हैं, आपने ये चीज नोटिस नहीं की कि BHU ICAR जेट की कोई भी कोचिंग नहीं चलाता है, ऑनलाइन फ्री में तो कोई देता ही नहीं है। कि प्यारे दोस्तों हर चीज का पैसा लगता है और हम ये चाहते हैं यार पैसा तो अपनी जगह है, एक मानवता भी कोई चीज होती है। पैसा को अलग रख के एक मानवता, जैसे हम देख रहे हैं कोरोना चल रहा है इस टाइम पे, लॉकडाउन चल रहा है, तो प्यारे दोस्तों कई ऐसे लोग भी हैं जो अपने पास घर पे केवल खाने का जितना छोड़ के बाकी सबको दान कर रहे हैं। ये होती है मानवता। एक क्या होता है कि हमारे घर में तो रखा है उसके बाद और खींचने की कोशिश कर रहे हैं। प्यारे दोस्तों लॉकडाउन है, आप अच्छे से इस चीज को देखिए, लॉकडाउन है आपके पास पैसा नहीं है उसके बाद भी आपसे पैसा मांगा जा रहा है, ये मानवता नहीं है, ये आप भी जानते हो क्या है। ठीक है, तो मैं ये नहीं कह रहा कि आपसे हम पैसे लेंगे इस क्लास की, कोई पैसा नहीं है। प्यारे दोस्तों यदि हमारी एक महीने की मेहनत से, 1.5 महीने की मेहनत से आपका भविष्य सुधरता है तो प्यारे दोस्तों हम वो यही मानेंगे कि आपके लिए हमने ये दे दिया, आप ये कर लो बस, हम तो इसी में खुशी हैं कि आप सिलेक्ट हो जाओगे। कम से कम ये तो कहोगे कि हमने वहां से ये ऑनलाइन कोचिंग की थी, बस इसी में खुश है हम तो। प्यारे दोस्तों पैसा इम्पोर्टेंसी नहीं है, लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, अभी आप अपना पैसा अपने पास रखिए। प्यारे दोस्तों क्यों, इसका बहुत बड़ा रीजन ये है कि कोई पता नहीं है लॉकडाउन कब खुले, और जब पता नहीं होगा तो प्यारे दोस्तों 10,000 रुपए की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। आप इस चीज का भी अंदाजा लगाइए, 10,000 लॉकडाउन के समय आपके पास, सोच लो कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। तो प्यारे दोस्तों कुछ भी मत खरीदिए, हमारे साथ चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कोई प्रॉब्लम आती है नंबर आपके पास है ही, आराम से आप कॉल करो। किसी भी चीज में कहीं भी प्रॉब्लम आती है आराम से आप कॉल कीजिए। कोशिश करेंगे हम एक दिन
सप्ताह में एक दिन आपको ऑनलाइन आके वीडियो चैट के द्वारा आपको पढ़ाएंगे। उसमें फायदा ये होगा, कई बच्चे क्वेश्चंस पूछते हैं, सर हम क्वेश्चंस पूछने जाते हैं लाइव में, आप लाइव कब आते हैं? लाइव देखो, लाइव में आने में थोड़ा सा मिस्टेक बेटा ये है कि वहां पे जो क्लास तो कोई डाउनलोड का सिस्टम है वो अच्छे से मैनेज नहीं होता है। इसलिए हम कोशिश ये करते हैं पहले क्लास को हम अपलोड कर दें, उसके बाद बच्चा आराम से देख ले। इससे फायदा दो है कि वो क्लास आपके लिए हमेशा सेव रहेगी, आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, सिस्टम के अनुसार आप चलते जाओगे। और प्यारे दोस्तों, यदि उस क्लास को मैं ऑनलाइन कराते हैं तो ऑनलाइन में खिच नेटवर्क किसी का नहीं पकड़ रहा बच्चे का, या फिर हमारा नेटवर्क लूज आ रहा है, तो इसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है प्यारे दोस्तों। तो इसलिए पैसा खर्च मत कीजिए, घर पे रहिए, पढ़िए, दिक्कत आए तो कॉल कीजिए, बाकी हम आपके साथ हैं, आपको कहीं भी हमारी टीम दिक्कत नहीं आने देगी। हो सकता है आज कल में आपके लिए बायोलॉजी का भी अरेंजमेंट हो जाए। बायोलॉजी का इसलिए नहीं हो पा रहा है प्यारे दोस्तों क्योंकि हमारे पास जो टीचर हैं वो डॉक्टर हैं, ठीक है। और अब जानते हो आप, कोरोना के अंदर सब डॉक्टर्स की ड्यूटी लगी हुई है, इसलिए उनका थोड़ा सा क्लास में जो टाइम शेड्यूल है वो नहीं बैठ पा रहा है। कोशिश करेंगे आपको क्लास दिलाने की प्यारे दोस्तों, बेटर से बेटर घर बैठे अच्छे से देने की कोशिश करेंगे प्यारे दोस्तों। और मैं ये मानता हूँ यदि यहाँ पे समझ में आ रहा है आपके प्यारे दोस्तों तो कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है, आप आराम से पढ़िए, इजी वे में। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ आपका सिलेक्शन 100% होगा। कहीं भी कोई दिक्कत आती है कोई टेंशन मत लीजिए, कॉल कीजिए, आपका सोल्यूशन हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, सबको व्हाट्सएप नंबर पता ही है, वही व्हाट्सएप नंबर है हमारे, मैं एक बार दोबारा लिख देता हूँ, यही व्हाट्सएप नंबर है। आपको कहीं भी किसी भी चीज में दिक्कत आए प्यारे दोस्तों तो आप इन नंबरों पे कॉल कर सकते हो और अपनी जो भी दिक्कत हो वो आप यहाँ पे कंसल्ट कर सकते हो। पढ़ाई संबंधी हो, किसी और चीज से संबंधित हो, कुछ भी आप मतलब अपने दैनिक जीवन में सर हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, हमारे पास टाइम का रेंज नहीं हो पा रहा है, हमारी क्लासें नहीं लग पा रही हैं, या फिर जो भी दिक्कत आती है आप आराम से पूछ सकते हो प्यारे दोस्तों। ये आपके लिए वैलिड रहेगा जब तक आपके पास एग्रीकल्चर है, जब तक हमारे पास हमारी ये ड्रेस मान लो, ठीक है, ड्रेस ही काफी है। इसलिए आपको पढ़ना है ईमानदारी के साथ प्यारे दोस्तों, ईमानदारी के साथ ही आगे बढ़ना है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा, कई बच्चों दिमाग में ये भी चल रहा होगा सर हम बेईमान थोड़ी हैं, नहीं, मैं बेईमान की बात नहीं कर रहा हूँ प्यारे दोस्तों। मैं केवल इतना बताना चाह रहा हूँ आपको कि जो पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ते चलिए, गारंटी है कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। ऑनलाइन परचेज पे मत जाइए, ऑनलाइन किसी को कुछ नहीं खरीदना है, पढ़ते रहिए, आराम से मस्त रहिए, बिंदास रहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।